क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सा खालीपन बना रहता है। लोग साथ होते हैं, परिवार साथ होता है, सपने भी होते हैं, लेकिन फिर भी मन बार बार किसी अनजाने डर, बेचैनी और उलझन में डूब जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ हर पल कंधों पर रखा हुआ हो। इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है। वो दुनिया से लड़ने की ताकत तो जुटा लेता है, लेकिन अपने ही मन से हारने लगता है। यही वो समय होता है जब उसे किसी ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो केवल कुछ पल का उत्साह न दे, बल्कि उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। संसार में धन कमाने के हजारों तरीके मिल जाएंगे, सफलता पाने के सैकड़ों रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन अपने मन को जीतने का मार्ग बहुत कम लोग जानते हैं। जो मन को जीत लेता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि परिस्थितियां उसकी शक्ति के सामने छोटी पड़ने लगती हैं। आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जो वर्षों से हर इंसान के भीतर छिपा है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। ये केवल ज्ञान की यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की यात्रा है। हो सकता है आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वही आने वाले समय में आपके किसी कठिन निर्णय को आसान बना दे। हो सकता है यही विचार आपको उस समय संभाल ले जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे। इसलिए इस पूरी यात्रा में अपने मन को शांत रखिए और हर शब्द को केवल सुनिए नहीं, महसूस कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। जो इस युद्ध में विजय पा लेता है उसे फिर बाहरी जीत की चिंता नहीं करनी पड़ती। याद रखिए, मन वही दिशा चुनता है जिसे हम बार बार अपने विचारों से मजबूत बनाते हैं। यदि हर दिन मन को भय, संदेह और निराशा का सहारा मिलेगा तो वो उसी ओर भागेगा, लेकिन यदि उसे विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच का साथ मिलेगा तो वही मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जीवन की अधिकांश लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर जीती जाती हैं। जब मन शांत होता है तब कठिन से कठिन निर्णय भी सरल लगने लगते हैं। जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां हमें डरा नहीं पाती। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना सीखिए। हर उस सोच को रोक दीजिए जो आपको कमजोर बनाती है, और हर उस विचार को अपनाइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, आत्मविश्वास अचानक पैदा नहीं होता, वो प्रतिदिन सही सोच, सही कर्म और सही आदतों से विकसित होता है। यदि आप हर दिन स्वयं से केवल इतना कहें कि आज मुझे कल से थोड़ा बेहतर बनना है, तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। महानता उसके प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। इसलिए परिणाम की चिंता करने से पहले अपने प्रयासों को श्रेष्ठ बनाइए। जब प्रयास सच्चे होते हैं तब सफलता देर से ही सही, लेकिन अवश्य आती है। अपने मन को कभी भी परिस्थितियों का कैदी मत बनने दीजिए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मजबूत विचार हर परिस्थिति में आपका साथ निभाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासित कर लेता है उसके लिए असफलता भी एक शिक्षक बन जाती है, और सफलता भी उसे विनम्र बनाए रखती है। इसलिए हर सुबह अपने मन में एक नया विश्वास जगाइए। हर दिन अपने कर्मों को पहले से बेहतर बनाइए, और हर रात ये देखकर सोइए कि आज आपने अपने भीतर कौन सा अच्छा परिवर्तन किया। यही छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य अक्सर उसी दिन बदलना शुरू होता है जिस दिन मन बहाने बनाना छोड़ देता है। याद रखिए, इंसान को सबसे पहले कोई दूसरा नहीं हराता, उसका डर हराता है। डर धीरे धीरे विश्वास को खा जाता है। विश्वास खत्म होता है तो साहस कमजोर पड़ जाता है, और साहस कमजोर पड़ जाए तो अवसर सामने खड़े होकर भी दिखाई नहीं देते। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने विचारों की रक्षा करना सीखिए। जिस खेत में अच्छे बीज नहीं बोए जाते वहां अपने आप कांटे उगाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस मन में अच्छे विचार नहीं आते वहां डर, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा अपने आप जन्म लेने लगते हैं। इसलिए अपने मन को हर दिन अच्छे विचारों का भोजन दीजिए।
जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा को मजबूत रखने के लिए श्रेष्ठ विचार जरूरी हैं। कभी यह मत सोचिए कि छोटी सी अच्छी आदत कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकती। पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से बनते हैं और समुद्र भी छोटी छोटी बूंदों से भरता है। जीवन भी हर दिन लिए गए छोटे निर्णयों से बदलता है। आज लिया गया एक सही निर्णय आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकता है। इसलिए कभी भी स्वयं को कमजोर मत समझिए। दुनिया आपकी क्षमता पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन जब तक आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं तब तक हार अंतिम नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ रहा होता है। याद रखिए, अंधेरा कभी सूरज को नहीं रोक सकता। उसी तरह कठिन समय कभी उस इंसान को नहीं रोक सकता जिसके भीतर उम्मीद अभी भी जीवित है। जीवन का पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, हमेशा भीतर से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को बदलने का निर्णय लेता है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है, उसी दिन से संघर्ष बोझ नहीं बल्कि सीख बनने लगता है। दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी कमी के साथ जी रहा है। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास समय की, किसी के पास प्रेम की और किसी के पास आत्मविश्वास की। लेकिन इन सबसे बड़ी कमी उस व्यक्ति की होती है जो स्वयं को पहचान ही नहीं पाता। वो पूरी जिंदगी दूसरों जैसा बनने में लगा रहता है और अंत में अपने असली व्यक्तित्व को ही खो देता है। याद रखिए, पेड़ कभी नदी बनने की कोशिश नहीं करता और नदी कभी पर्वत बनने की इच्छा नहीं करती। प्रकृति में हर चीज अपनी पहचान के साथ सुंदर लगती है, फिर इंसान ही क्यों दूसरों की नकल करके अपनी शांति खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर ही आत्मबल का जन्म होता है। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वो साधारण मिट्टी से इतने सुंदर घड़े बनाता था कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या मिट्टी पहले से इतनी मजबूत होती है? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, नहीं, मिट्टी को पहले गूंदना पड़ता है, फिर चाक पर घुमाना पड़ता है, उसके बाद आग में तपाना पड़ता है, तभी वो मजबूत बनती है। शिष्य ने फिर पूछा, अगर मिट्टी ये सब सहने से मना कर दे तो? कुम्हार ने शांत स्वर में कहा, तब वो जीवन भर केवल मिट्टी ही बनी रहेगी, कभी घड़ा नहीं बन पाएगी। यही बात मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है। कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जो हर परीक्षा से भागता है वो अपनी ही क्षमता से अनजान रह जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही समय आने पर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। इसलिए जब जीवन आपको परखे तब घबराइए मत। शायद ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तपने से नहीं डरता वही समय आने पर सबसे अधिक चमकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है, लेकिन सच ये है कि अवसर हमेशा खुले दरवाजे की तरह नहीं आते। कई बार वे कठिनाइयों का रूप लेकर आते हैं। जो उन्हें पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। सोचिए, यदि बीज मिट्टी के अंधेरे में जाने से डर जाए तो क्या वो कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? यदि बादल बरसने से डर जाएं तो क्या धरती पर हरियाली आ पाएगी? प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है कि विकास हमेशा आराम से नहीं बल्कि परिवर्तन से आता है। इसलिए अपने जीवन में आने वाले बदलावों से मत घबराइए, उन्हें स्वीकार कीजिए। हर नया अनुभव आपको पहले से अधिक परिपक्व बना रहा है। कुछ लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर निर्णय में दूसरों की राय खोजते रहते हैं। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन की दिशा तय करने का अधिकार केवल आपको होना चाहिए। यदि नाव का पतवार हर लहर के भरोसे छोड़ दिया जाए तो वो कभी किनारे तक नहीं पहुंचती। उसी प्रकार जो व्यक्ति हर किसी की बातों में बह जाता है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का निर्णय उसके मूल्यों से निकलता है उसे रास्ते भले कठिन मिले लेकिन मंजिल अवश्य मिलती है। आज अपने मन से एक वादा कीजिए कि अब आप अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे। आप कल वाले स्वयं से बेहतर बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सच्ची प्रगति दूसरों से आगे निकलने में नहीं
बल्कि स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने में है। जब यह सोच आपके भीतर स्थिर हो जाएगी, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। और यही वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सुबह अपने साथ 2 उपहार लेकर आती है। पहला, एक नया अवसर, दूसरा, एक नई परीक्षा। जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो परीक्षा से घबरा जाता है वो वहीं रुक जाता है। जीवन किसी के लिए आसान नहीं बनाया गया है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग कठिनाइयों को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। अक्सर इंसान सोचता है कि अगर उसके जीवन में परेशानियां खत्म हो जाएं, तभी वो खुश रहेगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। खुश रहना परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि सोच का चुनाव है। जिसने ये चुनाव करना सीख लिया, उसके चेहरे की मुस्कान हालातों की मोहताज नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने धैर्य को संभाल कर रखता है, उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत पहले ही तय हो जाती है। एक शहर में एक वृद्ध माली रहता था। उसके बगीचे में ऐसे सुंदर फूल खिलते थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, बाबा, आपके पौधे हमेशा इतने ताजे और हरे भरे कैसे रहते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, मैं केवल फूलों की देखभाल नहीं करता, मैं रोज उन सूखी पत्तियों को भी हटा देता हूं जो पूरे पौधे की शक्ति छीनने लगती हैं। युवक ने यह बात सुनी, लेकिन उसका अर्थ समझ नहीं पाया। तब वृद्ध ने कहा, बेटा, जीवन भी एक बगीचे की तरह है। यदि तुम पुराने दुख, अपमान, ईर्ष्या और कड़वी यादों को अपने मन में संभाल कर रखोगे, तो नई खुशियों के लिए जगह ही कहां बचेगी। युवक की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि कई बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को नहीं, बल्कि कुछ यादों को छोड़ना पड़ता है। उसी दिन से उसने शिकायतें छोड़कर कृतज्ञता अपनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, उसका व्यवहार बदलने लगा, और सबसे पहले उसका मन हल्का हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मन में कृतज्ञता का दीपक जलता है, वहां निराशा अधिक देर तक टिक नहीं सकती। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन कभी यह नहीं देखता कि उसने अपने विचारों को कितना समय दिया और अपनी शिकायतों को कितना। जिस खेत में किसान रोज मेहनत करता है, वहीं फसल लहलहाती है। जो खेत वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाए, वहां केवल खरपतवार उगती है। ठीक इसी प्रकार मन भी वही बनता है जिसकी खेती उसमें की जाती है। यदि आप हर दिन भय, क्रोध और तुलना को जगह देंगे, तो जीवन में अशांति बढ़ेगी। लेकिन यदि आप विश्वास, धैर्य और अच्छे विचारों को स्थान देंगे, तो आपका व्यक्तित्व स्वयं खिलने लगेगा। इसलिए अपने मन का पहरेदार स्वयं बनिए। हर विचार को भीतर आने की अनुमति मत दीजिए। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो वर्षों की मेहनत से बनी शांति को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर देते हैं। एक बार एक व्यापारी लंबी यात्रा पर निकला। उसके पास 2 थैले थे, एक में सोना था और दूसरे में पत्थर। दोनों थैले आकार में एक जैसे थे। शुरुआत में उसे दोनों का भार समान लगा, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, पत्थरों वाला थैला उसे बोझ लगने लगा। आखिरकार उसने रास्ते में पत्थर फेंक दिए और केवल सोना लेकर आगे बढ़ गया। वर्षों बाद उसने अपने बेटे से कहा, जीवन में भी हर इंसान 2 थैले लेकर चलता है। एक में अनुभव, प्रेम और विश्वास होता है, दूसरे में क्रोध, अहंकार और पुराने दुख। समझदार वही है जो समय रहते ये पहचान ले कि कौन सा बोझ उसे मंजिल तक पहुंचाएगा और कौन सा रास्ते में गिरा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमानी ये नहीं कि तुम कितना इकट्ठा करते हो, बल्कि ये है कि समय आने पर क्या छोड़ना जानते हो। याद रखिए, जीवन में हर व्यक्ति आपका साथ देने नहीं आएगा। कुछ लोग केवल आपकी परीक्षा लेने आएंगे, कुछ लोग आपको सीख देकर चले जाएंगे, और कुछ लोग केवल ये समझाने आएंगे कि अब आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसलिए किसी के जाने से स्वयं को कमजोर मत समझिए। कई बार खाली हुई जगह ही नए अवसरों का द्वार बनती है। जब नदी के रास्ते में चट्टान आती है, तो वह रुकती नहीं, अपना रास्ता बदल लेती है। इसी कारण वह अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। जीवन भी उसी का साथ देता है जो परिस्थितियों से टकराने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना जानता है। आज यदि आपके सामने कोई कठिनाई खड़ी है,
तो उससे डरिए मत। स्वयं से केवल इतना पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? हो सकता है यही प्रश्न आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन जाए, क्योंकि जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता उसे हर हार भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देती है। और जिस दिन ये समझ आपके भीतर उतर जाएगी, उस दिन आपको ये एहसास होगा कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमेशा आपके अपने भीतर ही थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब इंसान अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी रिश्ते, किसी व्यक्ति या किसी स्वार्थ को बचाने की कोशिश करता है। प्रेम करना अच्छी बात है, विश्वास करना भी अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को खो देना कभी भी बुद्धिमानी नहीं होती। संसार में हर रिश्ता सम्मान की नींव पर टिका होता है। जिस रिश्ते में बार बार अपमान सहना पड़े, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और मन के भीतर एक ऐसी खामोशी जन्म लेती है जिसे शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई लोग केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे उन लोगों से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं जिनके पास उनके लिए समय ही नहीं होता। याद रखिए, जहां आपकी उपस्थिति की कद्र नहीं होती, वहां आपकी अनुपस्थिति भी किसी को महसूस नहीं होती। इसलिए अपने मन को ऐसे लोगों के पीछे भटकने मत दीजिए जो केवल अपने स्वार्थ के समय आपको याद करते हैं। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर आपका सम्मान सुरक्षित नहीं है, वहां अधिक समय तक ठहरना स्वयं के साथ अन्याय करने के समान है। एक बार एक प्रसिद्ध शिल्पकार अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उन्हें एक विशाल पत्थर दिखाई दिया। शिष्य ने उसे देखकर कहा, गुरुजी, ये तो बिल्कुल बेकार पत्थर है, इसका कोई उपयोग नहीं। शिल्पकार मुस्कुराया और बोला, यही पत्थर कुछ वर्षों बाद मंदिर की सबसे पूजनीय प्रतिमा बनेगा। शिष्य को विश्वास नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद वही शिल्पकार उस पत्थर को अपने साथ ले आया। उसने उस पर छेनी और हथौड़े से लगातार प्रहार करने शुरू किए। हर चोट के साथ पत्थर का आकार बदलने लगा। कई बार ऐसा लगा कि पत्थर टूट जाएगा, लेकिन शिल्पकार हर बार सोच समझकर करता रहा। महीनों की मेहनत के बाद उसी पत्थर से भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा तैयार हुई। जब मंदिर में उसकी स्थापना हुई तो हजारों लोग उसी प्रतिमा के सामने सिर झुकाने लगे। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, ये चमत्कार कैसे हुआ? शिल्पकार ने मुस्कुराकर कहा, जिस पत्थर ने सही हाथों की चोट सह ली, वही पूजा के योग्य बन गया, और जो पत्थर रास्ते के किनारे पड़े रहे, उन पर लोग चलते रहे। फिर उन्होंने शिष्य की ओर देखकर कहा, बेटा, जीवन में हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं आती। कुछ चोटें तुम्हारे भीतर छिपी महानता को बाहर निकालने आती हैं। फर्क केवल इतना है कि तुम हर कठिनाई को अपमान समझते हो या निर्माण। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय उस मूर्तिकार की तरह होता है जो केवल उसी व्यक्ति को तराशता है जिसके भीतर कुछ असाधारण बनने की क्षमता होती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें परखे तो शिकायत मत करना, क्योंकि सोने की पहचान आग से होती है और मनुष्य की पहचान उसके धैर्य से। याद रखो, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने संस्कार, अपने चरित्र और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, अंततः वही सबसे समृद्ध जीवन जीता है। धन कमाने वाले बहुत मिल जाएंगे, प्रसिद्धि पाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन चरित्र से महान बनने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लोग आपकी सफलता को कुछ समय याद रखेंगे, लेकिन आपका व्यवहार जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए ऐसे शब्द बोलो जो किसी के टूटे हुए मन को सहारा दें। ऐसे कर्म करो जिन पर तुम्हारा अंतर्मन गर्व कर सके, और ऐसे निर्णय लो जिन्हें याद करके तुम्हें कभी पछताना न पड़े। दूसरों को हराने से पहले स्वयं की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना सीखो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसके शब्द नहीं, उसके कठिन समय में किए गए कर्म होते हैं। यही कर्म अंत में उसके चरित्र की सबसे सच्ची कहानी लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। इसी भ्रम में वो अच्छे कामों को कल पर टालता रहता है, अपने सपनों को अधूरा छोड़ देता है, अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाता, अपने मन की अच्छाइयों को व्यक्त नहीं कर पाता, और एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। बीता हुआ एक पल पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता।
इसलिए जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है वो जीवन की कीमत भी समझने लगता है। हर सुबह आपको 24 घंटे नहीं बल्कि 24 नए अवसर मिलते हैं। फर्क केवल इतना है कि कोई उन्हें पहचान लेता है और कोई उन्हें यूं ही शिकायतों में गवा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसी व्यक्ति का सम्मान करता है। एक नगर में एक वृद्ध घड़ी साज रहता था। उसकी बनाई हुई घड़ियां वर्षों तक बिना रुके चलती थीं। दूर दूर से लोग उसकी कला की प्रशंसा करने आते थे। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वृद्ध मुस्कुराया और उसे अपनी कार्यशाला में ले गया। वहां सैकड़ों छोटी बड़ी घड़ियां रखी थीं। उसने एक पुरानी घड़ी उठाई और कहा, देखो, यह घड़ी 30 वर्ष से चल रही है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, इसमें ऐसा क्या विशेष है? वृद्ध ने उत्तर दिया, इस घड़ी ने कभी एक साथ 1 घंटे चलने की कोशिश नहीं की। यह केवल हर एक सेकंड को ईमानदारी से पूरा करती रही। इन्हीं छोटे छोटे सेकंडों ने मिलकर 30 वर्षों की यात्रा पूरी कर दी। फिर उसने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, मनुष्य भी तब थक जाता है जब वो पूरी जिंदगी का बोझ एक ही दिन उठाना चाहता है। लेकिन जो केवल आज का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाता है, उसकी मंजिल अपने आप उसके करीब आती जाती है। युवक उस दिन समझ गया कि महान उपलब्धियां किसी एक बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे सही कर्मों से बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता अचानक नहीं आती, वो प्रतिदिन किए गए ईमानदार प्रयासों का संचित परिणाम होती है। इसलिए अपने जीवन में यह मत सोचो कि अभी सही समय नहीं आया। सही समय का इंतजार करते करते बहुत से लोग अवसर खो देते हैं। जो करना है उसकी शुरुआत आज से करो। छोटी शुरुआत कभी मत छोड़ो, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज के रूप में ही जन्म लेता है। यदि आज का दिन सही दिशा में बीत गया तो आने वाला कल स्वयं सुंदर बन जाएगा। जो व्यक्ति हर दिन अपने ज्ञान में थोड़ा सा बढ़ाता है, अपने व्यवहार में थोड़ी सी मधुरता लाता है और अपने कर्म में थोड़ी सी ईमानदारी जोड़ता है, उसका भविष्य धीरे धीरे उज्जवल होने लगता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनने की है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने आज को सुधार लिया उसे आने वाले कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए अपने समय को उन लोगों, उन बातों और उन आदतों पर व्यर्थ मत गवाइए जो आपको भीतर से कमजोर बनाती हैं। अपने मन को ज्ञान से भरिए, अपने कर्म को ईमानदारी से सजाइए और अपने व्यवहार को विनम्रता से। क्योंकि अंत में दुनिया ये नहीं याद रखती कि आपके पास कितना धन था, बल्कि ये याद रखती है कि आपने अपने समय का उपयोग कितने अच्छे कर्म करने में किया। यही समय एक दिन आपके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है और यही पहचान आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसे मोड़ पर अवश्य पहुंचता है जहां उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना शायद संभव नहीं है। चारों ओर समस्याएं दिखाई देती हैं, अपने भी दूर होने लगते हैं और मन बार बार हार मानने की सलाह देने लगता है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता, पर उससे मिलने वाली सीख जीवन भर साथ रहती है। इसलिए परिस्थितियों से घबराने की बजाय उनसे सीखने की आदत डालिए। जो व्यक्ति हर परेशानी में केवल दुख ढूंढता है वो अवसर खो देता है, लेकिन जो हर कठिनाई में सीख खोज लेता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट कभी यह बताने नहीं आता कि तुम कमजोर हो, वो तो यह दिखाने आता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। एक गांव में एक वृद्ध नाविक रहता था। वर्षों तक उसने लोगों को नदी पार पहुंचाया। एक दिन उसका छोटा पोता उसके साथ नाव में बैठा और बोला, दादाजी, जब नदी में तेज तूफान आता है तब आपको डर नहीं लगता? वृद्ध मुस्कुराया और चप्पू चलाते हुए बोला, डर तो हर इंसान को लगता है बेटा, लेकिन डर के कारण चप्पू छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और नदी की लहरें ऊंची उठने लगी। पोता घबरा गया, लेकिन वृद्ध शांत रहा।
उसने नाव को लहरों के साथ लड़ाने की बजाय उसकी दिशा बदल दी और धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। तूफान शांत होने के बाद पोते ने पूछा, आपने लहरों से लड़ाई क्यों नहीं की? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो केवल सही दिशा चुनता है। अगर मैं अपनी जिद में लहरों से टकराता तो नाव भी डूबती और हम भी, लेकिन मैंने परिस्थिति को समझा, दिशा बदली और सुरक्षित किनारे तक पहुंच गया। उस दिन पोते को समझ में आ गया कि जीवन में जीत हमेशा ताकत से नहीं बल्कि सही निर्णय से मिलती है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने विचार और दिशा बदलना जानता है वही बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर लेता है। इसलिए जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार न चले तब क्रोध मत कीजिए, कुछ देर रुकिए, परिस्थिति को समझिए और फिर शांत मन से अगला कदम उठाइए। कई बार मंजिल बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल वहां पहुंचने का तरीका बदलना पड़ता है। यही समझ इंसान को टूटने से बचाती है और यही धैर्य उसे वहां पहुंचा देता है जहां केवल जल्दबाजी करने वाले लोग कभी नहीं पहुंच पाते। याद रखिए, नदी कभी यह शिकायत नहीं करती कि उसके रास्ते में चट्टानें क्यों हैं, वो बस अपना रास्ता बनाती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार आपको भी जीवन की हर रुकावट को अपनी प्रगति का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति हार से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर सच्चा प्रयास एक दिन अवश्य सफल होता है। जब आपका इरादा साफ हो, आपकी नीयत सच्ची हो और आपके कर्म ईमानदार हों, तब कोई भी कठिनाई आपके भविष्य को रोक नहीं सकती। दुनिया आपकी गति देखेगी, लेकिन ईश्वर आपकी निष्ठा देखता है। इसलिए दूसरों की तालियों से अधिक अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए। जिस दिन आपका मन आपके कर्मों पर गर्व करने लगेगा, उसी दिन से आपकी वास्तविक सफलता की शुरुआत हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जीवन हमें वहां ले जाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा बंद दिखाई देती है। मन बार बार यही कहता है कि अब सब समाप्त हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन सत्य यह है कि जीवन का अंत रास्तों के बंद होने से नहीं बल्कि आशा के समाप्त होने से होता है। जिस व्यक्ति के भीतर आशा जीवित रहती है वो राख से भी नया भविष्य बना लेता है। इसलिए कभी भी किसी एक हार को अपनी पूरी जिंदगी का निर्णय मत बनने दीजिए। असफलता केवल यह बताती है कि अभी सीख पूरी नहीं हुई है। जिस दिन सीख पूरी हो जाती है, उसी दिन सफलता स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गिरकर भी उठने का साहस रखता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं रख सकती। एक नगर में एक वृद्ध बढ़ई रहता था। उसके बनाए हुए दरवाजे और फर्नीचर इतने मजबूत होते थे कि वर्षों तक खराब नहीं होते थे। एक दिन उसका नया शिष्य बोला, गुरुजी, आप हर लकड़ी को बड़ी देर तक देखते रहते हैं, जबकि दूसरे कारीगर तुरंत काम शुरू कर देते हैं। वृद्ध मुस्कुराया और उसे लकड़ियों के ढेर के पास ले गया। उसने 2 लकड़ियां उठाई। पहली लकड़ी बाहर से बहुत चमकदार थी, लेकिन भीतर से खोखली थी। दूसरी साधारण दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह मजबूत थी। वृद्ध ने पहली लकड़ी पर हल्की चोट मारी और वह टूट गई। दूसरी पर कई प्रहार किए, लेकिन वह अडिग रही। फिर उसने कहा, बेटा, जो चीज केवल बाहर से सुंदर हो वह हमेशा मजबूत नहीं होती। असली मजबूती भीतर छिपी होती है। यह सुनकर शिष्य चुप हो गया। वृद्ध ने आगे कहा, इंसान भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं, और कुछ लोग साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन उनका धैर्य उन्हें हर तूफान से निकाल ले जाता है। इसलिए हमेशा अपने भीतर की शक्ति को मजबूत बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें कठिन समय में संभालेगी। उस दिन शिष्य ने समझ लिया कि जीवन में सबसे पहले व्यक्तित्व को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी जड़ें विश्वास में होती हैं उसे आंधियां केवल झुकाती हैं, गिरा नहीं पाती। याद रखिए, लोग आपके कपड़ों, आपकी सफलता और आपकी पहचान से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक केवल आपका चरित्र ही आपके साथ चलता है। इसलिए अपनी वाणी को मधुर बनाइए, अपने व्यवहार को सरल रखिए
और अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपकी अनुपस्थिति में भी लोग आपका सम्मान करें। जीवन में ऐसे अवसर भी आएंगे जब आपकी सच्चाई पर संदेह किया जाएगा, आपकी नीयत को गलत समझा जाएगा और आपकी मेहनत का मूल्य नहीं मिलेगा। उस समय क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज आपको नहीं समझते वही कल आपकी मिसाल देंगे। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को स्वयं को सिद्ध करने की जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि समय अंत में उसी का साथ देता है। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहिए। दूसरों की प्रशंसा मिलने पर घमंड मत कीजिए और आलोचना मिलने पर निराश मत होइए। दोनों ही कुछ समय के मेहमान हैं। स्थायी यदि कुछ है तो केवल आपके कर्म है। जब आपका उद्देश्य साफ होगा, आपका मन शांत होगा और आपका आचरण पवित्र होगा, तब धीरे धीरे जीवन की हर उलझन सुलझने लगेगी। याद रखिए, दीपक इसलिए नहीं चमकता कि उसके चारों ओर अंधेरा नहीं है, बल्कि इसलिए चमकता है क्योंकि उसके भीतर प्रकाश जीवित है। उसी प्रकार इंसान की असली पहचान उसके अच्छे समय से नहीं, बल्कि उसके कठिन समय में दिखाई गई हिम्मत, धैर्य और सच्चाई से होती है। यही गुण अंततः उसे भीड़ से अलग खड़ा करते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी जीत बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी उसे भीतर से संतुष्टि महसूस नहीं होती। वो जितना पाता है उतना ही और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। धीरे धीरे इच्छाएं आवश्यकताओं से बड़ी हो जाती हैं और मन कभी शांत नहीं रह पाता। यही बेचैनी इंसान को वर्तमान से दूर और कल्पनाओं के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। याद रखिए, इच्छाओं का अंत वस्तुओं से नहीं बल्कि संतोष से होता है। जिसके मन में संतोष नहीं है उसके लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है, और जिसके भीतर संतोष है वो छोटी सी उपलब्धि में भी ईश्वर का आशीर्वाद देख लेता है। इसलिए अपने जीवन को केवल पाने की दौड़ मत बनाइए, उसे समझने और महसूस करने की यात्रा भी बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का स्वामी बन जाता है वही अपने जीवन का सच्चा राजा बनता है। एक नगर में एक वृद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष रहता था। उसके पुस्तकालय में हजारों दुर्लभ पुस्तकें थीं। लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी वहां पहुंचा और बोला, मैंने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। बताइए, मुझे शांति कहां मिलेगी? वृद्ध ने बिना उत्तर दिए उसे पुस्तकालय के एक शांत कमरे में बैठा दिया। वहां एक पुरानी खिड़की थी जिसके सामने एक बड़ा दर्पण रखा था। कुछ देर बाद वृद्ध ने पूछा, तुम्हें खिड़की में क्या दिखाई देता है? व्यापारी बोला, पेड़, पक्षी, बच्चे और खुला आकाश। फिर वृद्ध ने उसे दर्पण के सामने खड़ा किया और पूछा, अब क्या दिखाई दे रखा है? व्यापारी बोला, अब तो केवल मैं ही दिखाई दे रहा हूं। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, दोनों कांच से बने हैं, लेकिन दर्पण के पीछे चांदी की एक परत चढ़ी है, इसलिए वो केवल तुम्हें दिखाता है। जब मन पर स्वार्थ, अहंकार और लालसा की परत चढ़ जाती है तब इंसान को भी केवल अपनी इच्छाएं ही दिखाई देती हैं। लेकिन जब वो परत हट जाती है तब वही मन पूरी दुनिया की सुंदरता और जीवन का वास्तविक आनंद देखने लगता है। व्यापारी बहुत देर तक मौन खड़ा रहा। उसे समझ में आ गया कि उसकी बेचैनी का कारण दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना दृष्टिकोण था। उस दिन से उसने केवल धन कमाने पर नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने, लोगों की सहायता करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद लोग उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति देखने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की समृद्धि के बिना बाहरी समृद्धि कभी पूर्ण सुख नहीं दे सकती। इसलिए अपने जीवन में ये मत गिनिए कि आपके पास कितना है, बल्कि ये देखिए कि जो आपके पास है उसके लिए आपके मन में कितनी कृतज्ञता है। जो व्यक्ति हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करता है वो छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद खोज लेता है। जो हर समय केवल कमी देखता है उसके लिए सबसे बड़ा खजाना भी छोटा पड़ जाता है। याद रखिए, संतोष का अर्थ सपने छोड़ देना नहीं होता बल्कि सफलता की यात्रा में अपनी शांति को न खोना होता है। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, बड़े लक्ष्य बनाइए, लेकिन अपने मन को लालच का कैदी मत बनने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता तब सबसे सुंदर लगती है जब उसके साथ विनम्रता, संतोष,
और अच्छे संस्कार भी जुड़े हों। यही गुण मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं और उसे हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देते हैं। जब मन स्थिर होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, रिश्ते मधुर होते हैं और जीवन का हर कदम पहले से अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। यही वो आधार है जिस पर आगे की सारी सफलताएं टिकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि अपनी ही कमजोरियों से होता है। बाहर का शत्रु हमें केवल एक बार नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन भीतर छिपी आलस्य, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अस्थिरता जैसी कमजोरियां हर दिन हमारी शक्ति को कम करती रहती हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहती। अक्सर लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां केवल हमारी तैयारी की परीक्षा लेती हैं। यदि मन मजबूत हो तो कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं, और यदि मन कमजोर हो तो छोटे से छोटे कार्य भी बोझ लगने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है वही अपने भाग्य को भी बदल सकता है। एक नगर में दो कुम्हार रहते थे। दोनों एक जैसी मिट्टी से घड़े बनाते थे। पहले कुम्हार के घड़े हमेशा मजबूत और सुंदर बनते थे, जबकि दूसरे के घड़े थोड़े समय बाद टूट जाते थे। एक दिन दूसरे कुम्हार ने पहले से पूछा, हम दोनों की मिट्टी एक है, चाक एक जैसा है, फिर तुम्हारे घड़े इतने मजबूत कैसे बनते हैं? पहला कुम्हार उसे अपनी कार्यशाला में ले गया। उसने मिट्टी को बार बार गूंथा, उसमें से छोटे छोटे पत्थर निकाले, फिर उसे धैर्य से आकार दिया और अंत में आग में पर्याप्त समय तक पकाया। उसने कहा, घड़े की मजबूती मिट्टी से नहीं बल्कि उसे सहनी पड़ी प्रक्रिया से बनती है। यदि मैं जल्दी करूं तो घड़ा बाहर से सुंदर दिखाई देगा, लेकिन पहली ही चोट में टूट जाएगा। यह सुनकर दूसरा कुम्हार समझ गया कि मजबूती कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी संघर्ष, अनुशासन और धैर्य की अग्नि में तपकर ही मजबूत बनता है। उस दिन के बाद उसने अपने काम में जल्दबाजी छोड़ दी और कुछ ही समय में उसके घड़े भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें पहले से अधिक योग्य बनाने आती हैं। इसलिए जब जीवन तुम्हें परीक्षा में डाले तब शिकायत करने के बजाय ये सोचो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर कौन सी नई शक्ति जगाना चाहते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर हार के बाद स्वयं को और बेहतर बनाने में लग जाता है उसे अंततः जीत से कोई नहीं रोक सकता। दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या करने में अपना समय मत खोइए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर सफलता का समय भी अलग होता है। यदि कोई आज आगे है तो उससे सीखिए, उसकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति एक दिन उससे भी आगे निकल सकता है, लेकिन जलने वाला वहीं खड़ा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मन की शांति छीन लेती है, जबकि आत्मविश्वास मनुष्य को उसकी वास्तविक ऊंचाई तक पहुंचाता है। इसलिए हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछिए कि क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? यदि उत्तर हां है तो समझिए आप सही दिशा में चल रहे हैं। जीवन में बड़ी उपलब्धियां एक ही दिन में नहीं मिलती, वे छोटे छोटे अनुशासित प्रयासों का परिणाम होती हैं। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक अच्छा कर्म, एक एक सही निर्णय और एक एक सकारात्मक विचार मिलकर महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और अपने मन को हर परिस्थिति में स्थिर रखिए। जब आपका चरित्र मजबूत होगा, आपका धैर्य अडिग होगा और आपका विश्वास अटल होगा, तब सफलता केवल आपकी मंजिल नहीं बनेगी बल्कि आपकी पहचान भी बन जाएगी। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब इंसान अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देता है। वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे समझें, उसकी हर इच्छा पूरी करें और हमेशा उसके अनुसार व्यवहार करें। लेकिन जैसे ही उसकी अपेक्षाएं टूटती हैं, उसका मन भी टूटने लगता है। याद रखिए, जिस खुशी का आधार दूसरे लोग हों वो कभी स्थायी नहीं हो सकती।
सच्ची खुशी तब मिलती है जब इंसान स्वयं से संतुष्ट रहना सीख जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को दूसरों की बातों से ऊपर उठा लेता है, वही हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। इसलिए अपने जीवन की दिशा किसी और की राय से नहीं, बल्कि अपने विवेक और अपने संस्कारों से तय कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, संसार भी धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगता है। एक गांव में एक बूढ़ा माली रहता था। उसके बगीचे में तरह तरह के फूल खिले रहते थे। लोग दूर दूर से उसके बगीचे को देखने आते थे। एक दिन एक युवक ने पूछा, बाबा, आपके बगीचे के फूल हमेशा इतने ताजा और सुंदर कैसे रहते हैं? माली उसे बगीचे के बीच ले गया और 2 पौधों के सामने खड़ा कर दिया। पहला पौधा हर समय बड़ी बड़ी शाखाओं वाले पेड़ की छाया में रहता था। दूसरा पौधा खुली धूप, हवा और बारिश सब सहता था। कुछ वर्षों बाद छाया वाला पौधा कमजोर रह गया, जबकि दूसरा पौधा मजबूत होकर बड़े वृक्ष का रूप लेने लगा। माली ने मुस्कुराकर कहा, जो पौधा हर समय दूसरों के सहारे जीता है, वो अपनी शक्ति विकसित नहीं कर पाता, लेकिन जो कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, वही अपनी जड़ों को गहरा बना लेता है। युवक ने समझ लिया कि जीवन में हर समय सहारे खोजने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं बनता। उस दिन से उसने अपनी परेशानियों से भागना छोड़ दिया और उनका सामना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके भीतर ऐसा आत्मविश्वास आ गया कि लोग स्वयं उससे प्रेरणा लेने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन रास्ते तुम्हें थकाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब स्वयं को कमजोर मत समझो। कई बार ईश्वर लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सको। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है, वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बनता है। याद रखिए, दूसरों की स्वीकृति से बड़ा पुरस्कार आत्मसम्मान है। यदि तुम्हारा अंतर्मन यह कहता है कि तुम सही मार्ग पर हो, तो दुनिया के विरोध से घबराने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका शांत मन और उसका सच्चा चरित्र होता है। इसलिए अपने शब्दों को संयमित रखिए, अपने व्यवहार को विनम्र रखिए और अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि समय स्वयं आपकी सच्चाई की गवाही दे। जीवन में कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे और कुछ बिना कारण आपको गलत समझेंगे। लेकिन यदि आप हर किसी को उत्तर देने में अपना समय लगा देंगे, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति खो देंगे। इसलिए जहां आवश्यक हो, वहां मौन को अपना उत्तर बनने दीजिए। समय और आपके कर्म दोनों मिलकर वो सच साबित कर देंगे जिसे शब्द कभी नहीं कर सकते। याद रखिए, जो इंसान भीतर से मजबूत होता है, उसे बाहरी शोर कभी विचलित नहीं कर पाता। वो अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है और धीरे धीरे वही उद्देश्य उसके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास जगाइए, अपने मन को स्थिर रखिए और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए। यही निरंतर प्रयास एक दिन आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां सफलता केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके श्रेष्ठ चरित्र का स्वाभाविक परिणाम बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में बहुत से लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं कि उनके साथ ही सबसे अधिक कठिनाइयां क्यों आती हैं। उन्हें लगता है कि यदि उनके रास्ते में समस्याएं ना होती तो वे बहुत आगे निकल जाते। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कठिनाइयां किसी को रोकने नहीं आती, वे ये देखने आती हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने सच्चे हैं। जिस प्रकार नदी का पानी चट्टानों से टकराकर अपना रास्ता बनाता है, उसी प्रकार दृढ़ निश्चय वाला इंसान भी बाधाओं के बीच अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इसलिए कभी भी मुश्किल समय को अपनी हार मत समझिए। कई बार वही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जो इंसान हर परिस्थिति से कुछ नया सीख लेता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत करो, स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि परिस्थितियां तुम्हारे सामने छोटी लगने लगे। एक प्राचीन नगर में एक प्रसिद्ध घड़ी साज रहता था। उसकी बनाई हुई घड़ियां वर्षों तक बिना रुके चलती थीं। एक दिन उसका शिष्य बोला, गुरुजी, आपकी हर घड़ी इतनी सटीक कैसे होती है? घड़ी साज उसे अपनी कार्यशाला के एक कोने में ले गया, जहां कई अधूरी घड़ियां रखी थीं।
उसने एक छोटी सी स्प्रिंग हाथ में लेकर कहा, देखने में यह सबसे छोटी चीज है, लेकिन यदि यही ठीक न हो तो पूरी घड़ी रुक जाती है। फिर उसने एक घड़ी खोलकर दिखाया कि बड़े बड़े पहियों से अधिक महत्व उस छोटे से पुर्जे का है जिसे लोग कभी देखते भी नहीं। घड़ीसाज मुस्कुराकर बोला, जीवन भी ऐसा ही है। लोग बड़ी सफलताओं को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा अनुशासन, समय का सम्मान, धैर्य और निरंतर अभ्यास किसी को दिखाई नहीं देता। यदि ये छोटे गुण टूट जाएं, तो सबसे बड़ा इंसान भी धीरे धीरे रुक जाता है। शिष्य ने उसी दिन समझ लिया कि महान बनने के लिए बड़े अवसरों का नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों का महत्व सबसे अधिक होता है। कुछ वर्षों बाद वही शिष्य अपने गुरु से भी श्रेष्ठ घड़ियां बनाने लगा, क्योंकि उसने केवल काम नहीं सीखा था, उसने जीवन का नियम सीख लिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति छोटी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, वही एक दिन बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बनता है। इसलिए अपने हर दिन को महत्व दीजिए। यह मत सोचिए कि आज का छोटा प्रयास कोई अंतर नहीं लाएगा। एक एक ईंट जुड़कर ही महल बनता है, एक एक अक्षर मिलकर ही ग्रंथ बनता है, और एक एक सही निर्णय मिलकर ही महान जीवन का निर्माण करते हैं। यदि आज आप समय का सम्मान करेंगे, तो कल समय भी आपका सम्मान करेगा। यदि आज आप अपने वचन के प्रति सच्चे रहेंगे, तो भविष्य में लोग आपकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कमाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक पल पर्याप्त होता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे आपका चरित्र कमजोर पड़े। धन फिर से कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तुएं वापस मिल सकती हैं, लेकिन एक बार खोया हुआ विश्वास बहुत कठिनाई से लौटता है। अपने व्यवहार में सरलता रखिए, अपनी वाणी में मधुरता रखिए और अपने कर्मों में सच्चाई रखिए। जब ये तीनों गुण एक साथ आ जाते हैं, तब इंसान को सम्मान मांगना नहीं पड़ता, सम्मान स्वयं उसके पीछे चलने लगता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने संस्कारों, अपने धैर्य और अपनी मानवता को सुरक्षित रखना है। यही गुण मनुष्य को भीड़ से अलग बनाते हैं और यही उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन जाते हैं। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल जन्म लेने, धन कमाने और एक दिन इस संसार से चले जाने का नाम नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो संसार में आने वाले सभी लोग समान कहलाते। लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने जीवन से दूसरों के जीवन में प्रकाश पहुंचाया। इसलिए हमेशा यह सोचकर मत जियो कि संसार ने तुम्हें क्या दिया, बल्कि यह सोचकर जियो कि तुम्हारे जाने के बाद संसार तुम्हें किस रूप में याद करेगा। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों की सुगंध पीढ़ियों तक लोगों के हृदय में बनी रहती है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य केवल सफल बनना मत रखो, उपयोगी बनना भी सीखो। जिस इंसान की वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी निराश व्यक्ति को नई आशा मिल जाए और किसी भटके हुए मनुष्य को सही दिशा मिल जाए, समझो उसका जीवन सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में वही सबसे धनी है जिसके पास लोगों की सच्ची दुआएं हैं। एक राज्य में एक वृद्ध नाविक रहता था। उसका काम लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाना था। वर्षों तक उसने यही सेवा की। एक दिन उसका पुत्र बोला, पिताजी, आपने पूरी जिंदगी यही साधारण काम किया, न कोई महल बनाया, न बहुत धन कमाया। क्या आपको कभी नहीं लगा कि आपने कुछ बड़ा नहीं किया? वृद्ध मुस्कुराया और उसे अपनी पुरानी नाव में बैठाकर नदी पार ले गया। दूसरे किनारे पहुंचने पर उसने कहा, बेटा, जब भी कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई विद्यार्थी या कोई गरीब मेरी नाव में बैठा, मेरी नाव ने केवल उसे नदी पार नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके जीवन की एक कठिनाई भी कम कर दी। मैं महल तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में सहायता की। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। तभी वहां एक बुजुर्ग यात्री आया जिसने वृद्ध नाविक के चरण छू लिए और बोला, यदि आपने वर्षों पहले मुझे समय पर नदी पार न कराई होती तो मैं अपनी बीमार मां से आखिरी बार नहीं मिल पाता। आज भी मैं आपके उस उपकार को नहीं भूल पाया हूं।
ये सुनकर पुत्र की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि जीवन का मूल्य इस बात से नहीं होता कि हमने कितना अपने लिए जोड़ा, बल्कि इस बात से होता है कि हमने कितनों का जीवन आसान बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के जीवन में किया गया निस्वार्थ सहयोग कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो किसी न किसी रूप में अवश्य लौट कर आता है। इसलिए जब भी अवसर मिले, किसी का विश्वास मत तोड़ो, किसी की आशा मत छीनो और किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो मधुर शब्द बांटो। यदि शक्ति नहीं है तो सच्ची प्रार्थना करो। यदि समय कम है तो भी मुस्कान देना मत भूलो। कई बार एक अच्छा व्यवहार किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की वजह दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, उसके परिचय से नहीं। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा अंतर्मन भी तुम पर गर्व कर सके। याद रखो, समय कभी नहीं रुकता। हर बीतता हुआ दिन तुम्हें यह याद दिलाता है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसलिए क्रोध में समय मत गवाओ, ईर्ष्या में अपनी शांति मत खो और स्वार्थ के कारण अपने रिश्तों को मत तोड़ो। जहां क्षमा की आवश्यकता हो वहां क्षमा करो, जहां धन्यवाद कहना हो वहां धन्यवाद कहो और जहां प्रेम बांटना हो वहां कभी कंजूसी मत करो। यही वे छोटे छोटे कर्म हैं जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देते हैं। अंत में केवल इतना याद रखिए कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन सत्य, धैर्य, करुणा और अच्छे कर्म कभी पुराने नहीं होते। यही वे आधार हैं जिन पर एक सफल और शांत जीवन खड़ा होता है। इसलिए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाइए, अपने मन को ईश्वर पर विश्वास से भरिए, अपने कर्मों को मानवता के लिए समर्पित रखिए और हर सुबह ये संकल्प लीजिए कि आज का दिन कल से बेहतर बनाना है। जब आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगे, तभी समझिए कि आपने वास्तव में गीता के ज्ञान को अपने आचरण में उतार दिया है। इसी विश्वास, इसी धैर्य और इसी सद्भाव के साथ आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आपके हर सच्चे प्रयास को सही समय पर उचित फल अवश्य देंगे। जय श्री कृष्ण।